नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज यौम तशक्कुर मना रही है, जबकि हुकूमत सरापा एहतजाज बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने पीडीएम डट गई है कि इलेक्शन के हवाले से फैसला नहीं मानना, क्योंकि इलेक्शन से पहले पीडीएम लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तराजू के दोनों पलड़े बराबर करना चाहती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन के लिए 14 मई की तारीख दी, जिसे पहले विफाकी काबीना और बाद में पार्लियामेंट के इजलास में मुस्तरद कर दिया गया, जबकि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, एक शख्स को फिर से मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। अदलिया पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर उन्होंने सियासत करनी है तो कानूनी फैसले पार्लियामेंट कर लेती है, जबकि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर सियासत करनी है तो फिर तैयार हो जाएं, हम भी सियासत करेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ। आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को अदल इंसाफ का कत्ल हुआ। कुछ चंद शख्स जिद पे उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत खेलना है। फिर अगर सियासत खेलना है, फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। हम भी जानते हैं कि कैसे सियासत किया जाता है और हम अब सियासी मैदान में उतर आएंगे, हर गैर जमहूरी वार का जवाब देंगे। इंशाअल्लाह आपने जो बेइंसाफी की है, आपने जो अदल का जनाजा निकाला है, आपकी रूह को भी इत्मीनान नहीं मिलेगा, आपके दिल को भी इत्मीनान नहीं मिलेगा। आपने आइन का जनाजा निकाला है, आपने जमहूर का जनाजा निकाला है। खुदा की कसम, आइन भी बरकरार रखेंगे, जमहूरियत भी बरकरार रखेंगे। इलेक्शन कमीशन का भी रोल आपने ले लिया, डिफेंस मिनिस्ट्री का भी रोल आपने ले लिया, हुकूमत का रोल भी आपने ले लिया, पार्लियामेंट का रोल भी आपने ले लिया, प्राइम मिनिस्टर का रोल भी आपने ले लिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल भी आपने ले लिया। तो अगर आपने सियासत करनी है तो फिर पार्लियामेंट जो है वो कानूनी फैसले पार्लियामेंट कर लेती। ब्लेटेंटली एक शख्स को कौम पे फिर मुसल्लत करने की पूरी कोशिश हो रही है। आज हुकूमती इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सरापा एहतजाज है और उसे जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट और इंसाफ के कत्ल का नाम दे रहा है। हालांकि 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो के जरिए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की आर्टिकल 5 की रूलिंग को कलअदम करार देते हुए अदम एतमाद के वोट को आईनी हक दिया था, जिसके बाद यही हुकूमती इत्तेहाद बरसरे इक्तदार आया था। तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन्हीं जजेस के हक में ये आइन और कानून की फतह के बयान देते नहीं थकते थे। हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन नो अनसर्टन टर्म्स कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नजरिया ज़रूरत के फैसलों को दफन कर दिया। ये अदलिया की जीत है, ये पाकिस्तान की आइन का जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उसका हक वापस दिलाया है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना, लॉन्ग मार्च, एहतजाज और रैलियों के जरिए मुल्क में सियासी बहरान पैदा कर रखा है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन ना करा के इंतजामी बहरान पैदा किया और अब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करके आइनी बहरान को जन्म दे दिया है और महसूस होता है कि ये वो आखिरी कील ठोक दिया गया है जिसके बाद मुल्क की तबाही का सफर रोकना मुश्किल से मुश्किल तर हो जाएगा, क्योंकि पहले सियासी जमातों के माबैन इख्तलाफ था, अब इदारे भी इस टकराव की जद में आ चुके हैं। सियासी जमातें इक़्तिदार में रहने और इक़्तिदार में वापस आने की तगोदो में मसरूफ हैं, जबकि अवाम 2 वक्त की रोटी के आटे के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगकर ख्वार हो रहे हैं। डॉलर पहले ही आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा हुआ है, जबकि कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इंदिया दिया कि अब डॉलर 500 रुपए तक भी जाएगा। पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतें भी अवाम पर बिजली ढा रही हैं। मुल्क की इंडस्ट्री ज़बोहाली का शिकार है, जबकि रही कसर IMF की डिमांड्स पूरी कर रही हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शराए सूद में 1% का इजाफा करके महंगाई की रफ्तार मजीद तेज कर दी। आज हमारे मुल्क के पान में अदालतों पर तनकीद होती है, सियासी जमातों को खुड्डे लाइन लगाने की बातें होती हैं, जलसों और कन्वेंशन में लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड्स होती हैं, मगर कोई अवाम के हक में बोलता नजर नहीं आता, कोई महंगाई खत्म करने की डिमांड करता दिखाई नहीं देता।
मौजूदा सियासी बहरान का खात्मा मुमकिन है या फिर नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने का नतीजा क्या निकलेगा?